प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश के बयान पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने क्या कुछ कहा है, न्यूज स्टेट के संवाददाता राकेश पांडे ने उनसे बातचीत की। शाहजहांपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और हमारे साथ सतीश महाना जी हैं, राज्य सरकार में मंत्री। और देखिए, ये मंत्रालय भी आप ही के पास है। मेरे पास है। ये बड़ा शिलान्यास, बड़ा हाईवे, बड़ा प्रोजेक्ट, शिलान्यास चुनाव से ठीक पहले, विश्वास है कि उद्घाटन भी आप लोग ही करेंगे? निश्चित रूप से उद्घाटन हम करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो विगत 5 वर्षों के अंतर्गत हुए हैं, मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देश मिलता है उसके अनुरूप काम करने का अवसर हमारे को मिला। फरवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पहले प्रोग्राम में आए थे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के 10वें प्रोग्राम में आ रहे हैं। कहने का भाव यह है कि लगातार 5 वर्ष उनके द्वारा जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया, प्रधानमंत्री जी की हर बार उपस्थिति उत्तर प्रदेश को एक नए विकास की सौगात देती है, एक विश्वास की सौगात देती है, एक प्रगति की सौगात देती है। आज जिस समय गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट हमने तय किया, कुंभ का मेला जिस समय था उस समय वहाँ पर कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी। 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 23,000 करोड़ रुपए का इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बाकी लैंड की एक्विजिशन की कॉस्ट अलग है। और इसका हमने सारी लैंड 94% से ज़्यादा एक्विजिशन हो गया, इसका टेंडर हो गया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास करने के साथ साथ इसका काम शुरू हो जाएगा और 2024 से अब पहले हम इसको पूरा कर देंगे। इसका हमने शिलान्यास भी किया है, इसका उद्घाटन भी करेंगे। मतलब सरकार रिपीट होगी, ये तो नया इतिहास होगा यूपी में। 100%। हाल फिलहाल में कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही। देखिए, किसी सरकार ने इस प्रकार का काम नहीं किया ना, लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक लूट का अड्डा बना लिया था। जब आप लोग विकास की बात करते हैं ना, तो विपक्ष कहता है कि विकास तो ठीक है, लेकिन वो धर्म के एंगल से आप लोग करते हैं। देखिए, ये जाते हैं, ये धर्म के, ये अपने सुविधा के हिसाब से, जगह बदलने के हिसाब से भाषण देते हैं। ये अगर एक वर्ग में चले जाते हैं तो भाई अखिलेश यादव हो जाते हैं, एक वर्ग में चला जाते तो फलाने अखिलेश यादव हो जाते हैं, श्रीमान अखिलेश यादव हो जाते हैं। तो ये जगह और मोहल्ले के हिसाब से अपनी जाति और धर्म बदलते हैं। मेरे को तो बड़ा इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि जिस समय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी उन्होंने बनाया था। बहुत जल्दी ही आने वाले समय तो बड़ा सा पोस्टर लेकर आ गए थे कि ये, को लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों के अंतर्गत कहीं ये ना कहें कि श्री राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, कि ये ना कहते हैं इसके लिए भी वो तय करके गए थे, जो जिंदगी भर विरोध करते रहे और राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते रहे, कहीं ये भी ना कह दें कि ये भी श्री राम मंदिर भी उनका द्वारा बनाया गया। तो एक आध आखिरी सवाल, चुनाव में संघर्ष कैसे देखते हैं, कौन मुकाबले में है? प्रियंका गांधी काफी जोर लगा रही हैं 40% महिलाओं के लिए। देखिए, वो प्रियंका गांधी भी जोर लगा रही हैं, श्रीमान अखिलेश यादव भी जोर लगा रहे हैं। टक्कर आपकी किससे? देखिए, मैं पीछे जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो बहुत पीछे कुछ लोग आपस में संघर्ष करते हुए लड़ाई देखकर नजर आते हैं। और वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के ऊपर कौन आएगा उनको आपस में तय करना है। हम बहुत आगे हमसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।